क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों और आप उसे कई वर्षों तक बैंक के बचत खाते में ही पड़े रहने दें, तो वास्तव में आपके पैसे के साथ क्या होगा? पहली नज़र में आपको लगेगा कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक में रखा पैसा चोरी होने का डर कम होता है और उस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे आपके पैसे की असली ताकत को कम करती रहती है। उस चीज़ का नाम है महंगाई। आज जिस वस्तु को आप 100 रुपये में खरीद सकते हैं, वही कुछ वर्षों बाद शायद 150 या 200 रुपये में मिले। यानी आपके पैसे की कीमत कम नहीं होती, लेकिन उसकी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। यही कारण है कि केवल बैंक में पैसा जमा करके बैठ जाना लंबे समय में समझदारी नहीं माना जाता। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बैंक खराब है। बैंक आपकी आपातकालीन बचत रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य भविष्य में बड़ी संपत्ति बनाना है, अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है या समय के साथ अपने धन को बढ़ाना है, तो आपको अपने पैसे को सही जगह निवेश करना सीखना होगा। दुनिया के अधिकांश सफल और संपन्न लोग केवल पैसा बचाकर अमीर नहीं बने। उन्होंने अपने पैसों को ऐसे एसेट्स में लगाया जो समय के साथ उनकी संपत्ति बढ़ाते रहे। इस वीडियो में हम ऐसे 4 महत्वपूर्ण एसेट्स के बारे में जानेंगे जो लंबे समय में आपके धन को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि हर एसेट के अपने फायदे और जोखिम होते हैं, इसलिए बिना जानकारी के कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप इन 4 एसेट्स को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो आपका पैसा केवल बैंक में पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही अमीर लोगों की सबसे बड़ी सोच होती है। अब बात करते हैं पहले एसेट की, और वह है शेयर बाजार। बहुत से लोग शेयर बाजार का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह केवल बड़े निवेशकों या बहुत अमीर लोगों के लिए है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। शेयर बाजार वह जगह है जहां आप किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। यदि कंपनी समय के साथ आगे बढ़ती है, उसका कारोबार बढ़ता है और उसका लाभ बढ़ता है, तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि कई सफल निवेशकों ने लंबे समय तक अच्छी कंपनियों में निवेश करके बड़ी संपत्ति बनाई है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शेयर बाजार में रोज कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसलिए केवल किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की सलाह पर पैसा लगाना समझदारी नहीं है। निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी लेना, उसके काम को समझना और लंबे समय की सोच रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हर छोटी गिरावट से घबरा जाते हैं, वे अक्सर नुकसान उठा बैठते हैं। वहीं जो लोग धैर्य रखते हैं और सोच समझकर निवेश करते हैं, उन्हें समय के साथ अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए शेयर बाजार को जल्दी अमीर बनने का साधन नहीं, बल्कि धीरे धीरे संपत्ति बनाने का एक माध्यम समझना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे एसेट की, और वह है म्यूचुअल फंड। यदि आपको शेयर बाजार के बारे में अधिक जानकारी नहीं है या आपके पास रोज कंपनियों का विश्लेषण करने का समय नहीं है, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ इकट्ठा किया जाता है और अनुभवी फंड प्रबंधक उसे अलग अलग कंपनियों और अन्य निवेश विकल्पों में लगाते हैं। इससे आपका पैसा केवल एक ही कंपनी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि कई जगह निवेश होने के कारण जोखिम कुछ हद तक कम हो सकता है। यही कारण है कि आज लाखों लोग अपने लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप हर महीने नियमित रूप से कुछ पैसे निवेश करते हैं, तो इसे SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। यह आदत आपको समय के साथ अनुशासन सिखाती है और छोटी छोटी बचत को बड़े निवेश में बदलने में मदद कर सकती है। हालांकि म्यूचुअल फंड भी बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें भी उतार चढ़ाव आता है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक धैर्य रखते हैं और नियमित निवेश जारी रखते हैं, उनके लिए बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए म्यूचुअल फंड को भी जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं, बल्कि धीरे धीरे धन बनाने का एक प्रभावी माध्यम समझना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे एसेट की, और वह है सोना। भारत में सोने को केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संपत्ति भी माना जाता है। कई लोग अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सोने में निवेश करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है या बाजार में अधिक उतार चढ़ाव होता है, तब भी बहुत से निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखते हैं। आज के समय में सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो आभूषण खरीद सकते हैं, सोने के सिक्के या बिस्कुट ले सकते हैं, या फिर डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF जैसे आधुनिक विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि सोना हमेशा सबसे अधिक रिटर्न नहीं देता, लेकिन यह आपके निवेश को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब आते हैं चौथे और अंतिम एसेट पर, जो है रियल एस्टेट। इसका अर्थ है जमीन, मकान, फ्लैट या व्यावसायिक संपत्ति में निवेश करना। यदि सही स्थान पर सही समय में संपत्ति खरीदी जाए, तो उसकी कीमत वर्षों में बढ़ सकती है।
इसके अलावा यदि उस संपत्ति को किराए पर दिया जाए तो उससे नियमित आय भी प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि कई लोग अपनी कुल संपत्ति का एक हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। लेकिन इसमें निवेश करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संपत्ति का स्थान, कानूनी दस्तावेज, भविष्य की विकास संभावनाएं और अपनी आर्थिक क्षमता, इन सभी बातों की अच्छी तरह जांच करना आवश्यक है, क्योंकि रियल एस्टेट में लगाया गया पैसा अक्सर लंबे समय के लिए निवेश होता है। अब आपने उन 4 महत्वपूर्ण एसेट्स के बारे में जाना जो लंबे समय में आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पहला है शेयर बाजार, जहां अच्छी कंपनियों में धैर्य के साथ किया गया निवेश समय के साथ अच्छे परिणाम दे सकता है। दूसरा है म्यूचुअल फंड, जो उन लोगों के लिए एक सरल विकल्प है जो नियमित निवेश करना चाहते हैं और अपने पैसे का प्रबंधन विशेषज्ञों के माध्यम से कराना पसंद करते हैं। तीसरा है सोना, जो आपके निवेश को संतुलन देने और अनिश्चित समय में सहारा देने का काम कर सकता है। और चौथा है रियल एस्टेट, जो सही योजना और सही स्थान के चुनाव के साथ लंबे समय में संपत्ति और अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी एसेट रातों रात आपको अमीर नहीं बना सकता। धन बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वास्तविक संपत्ति उन लोगों के पास बनती है जो नियमित बचत करते हैं, सोच समझकर निवेश करते हैं, जोखिम को समझते हैं और वर्षों तक धैर्य बनाए रखते हैं। इसलिए अपने सारे पैसे एक ही जगह लगाने के बजाय उन्हें अपने लक्ष्यों और क्षमता के अनुसार अलग अलग एसेट्स में बांटना अधिक समझदारी हो सकती है। याद रखिए, केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में काम पर लगाना भी उतना ही जरूरी है। जब आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देता है, तभी वास्तविक आर्थिक प्रगति की शुरुआत होती है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी अपने पैसों के बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ।